लाइफ एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं कहानी साए में। इस कहानी के पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको सुनाया था कि हमारी आंचल पूरे 4 साल बाद जब वापस आती है, ये सोचकर कि वो अपनी आर्या जी से मिलेगी। आंचल बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। वो अपनी आंखों से देखती है कि उसकी आर्या किसी और से सगाई कर रही है, जिसे देखकर आंचल का दिल कांच के टुकड़ों की तरह एक ही पल में चकनाचूर हो जाता है। वो पूरी तरह टूट जाती है और तभी प्रीति उसे वहाँ पर देख लेती है। प्रीति उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आती है और वो आंचल से सवाल करती है कि क्या वो आंचल आर्या से प्यार करती है, और आंचल इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन वो फूट फूट कर जब रो रही थी ना, तो प्रीति उसे ऐसे ही अपने सीने से लगाती, उससे बोलती मत रो आंचल, संभाल खुद को, आंचल संभाल खुद को। तो आंचल बोलते कैसे संभालूं प्रीति दी, कैसे संभालूं मैं खुद को। पूरे 4 साल इंतज़ार किया मैंने, पिछले 4 साल से इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी आर्या जी के पास जाऊंगी। और यहाँ आते ही एक ही पल में मेरे सारे अरमान टूट गए। एक ही पल में मेरी पूरी दुनिया बिगड़ गई प्रीति दी, मेरी पूरी दुनिया बिगड़ गई। तो प्रीति बोलती अब क्या कर सकते हैं, अब यही सच है और इसे तुम्हें अपनाना होगा, यही सच है आंचल। तो बोलते क्यों दी, क्यों मुझे अपनाना होगा। तो बोलते क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, शायद किस्मत में यही लिखा था। तो प्रीति की बात सुनकर आंचल कहती है कि हमेशा मेरी किस्मत ही इतनी खराब क्यों होती है दी। आखिर मैंने किसी का क्या खराब किया है, क्या बिगाड़ा है जो हमेशा मुझे दर्द मिलता है, हमेशा मेरी हिस्से की खुशियाँ मुझसे छीन जाती हैं दी, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। तो वो ऐसा ना बोल ही रही होती है ना कि तभी एकदम से आंचल के कानों में कुछ आवाज़ पड़ती है, और वो आवाज़ सुनकर आंचल थोड़ी परेशान हो जाती है। और वो आवाज़ थी एक आदमी की, जो कि उसे बार बार कह रहा था मैडम उठिए, मैडम उठिए, कब तक सोएंगी मैडम, घर आ गया है। तो जब वो कान में उसकी आवाज़ पड़ती है ना, तो एकदम से आंचल की आँख खुलती है। आँख खोलते ही वो देखती है कि वो अभी भी गाड़ी में बैठी हुई है। उसके सामने वो ड्राइवर है जो दरवाज़ा खोलकर उसके हाथ को हिला रहा है, उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। और आंचल ये देखकर हैरान, तो वो एक झटके के साथ ऐसी आंखें खोल कर ना आँखों को पहुँचते हुए, ऐसे मलते हुए ना चारों तरफ देखने लग जाती है, वो भी हक्की बक्की होकर। ये देखकर वो ड्राइवर भी चौंक जाता है, उससे बोलता है मैडम क्या हुआ, क्या कर रही हैं आप। तो आंचल बोलती है ये मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो बोलता है मैडम क्या मतलब क्या कर रही हैं, आप कब से गाड़ी में सोई पड़ी हैं, मैं कब से आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ तो जाइए, अब घर आ गया है, कब तक सोएंगी, घर अंदर जाकर सो जाइएगा। तो आंचल बोलती है मैं गाड़ी में, घर आ गया मतलब हम तो घर पहुँच गए थे ना। तो ड्राइवर बोलता है क्या मतलब मैडम, सपना देख रही थी क्या आप, अरे हम अभी घर पहुँचे हैं, आप तब से सोई पड़ी है, मैं आपको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपने वाली बात सुनकर आंचल एकदम से हैरान, और वो से ना एकदम रियलाइज़ करती है, उससे कहती है शिट, इसका मतलब ये सपना था, ये सपना था, मैं सपना देख रही थी। तो वो ड्राइवर कहता है मैडम क्या बुदबुदा रही हैं। तो आंचल जो है वो एकदम से ना ड्राइवर की ओर देखती है और फिर झट से ना गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, ड्राइवर साइड हो जाता है और वो देखती है सामने घर की तरफ। घर बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आंचल ने सपने में देखा था, बल्कि ये प्रीति का घर था, जिसे आंचल पहचान लेती है। वो कहती है ये घर तो प्रीति दी का है ना। तो ड्राइवर कहता है हाँ, ये प्रीति मैम का घर है, आप अंदर जाइए, उन्होंने ही मुझे आपको लेने के लिए भेजा था, ये आपका सामान है, चलिए मैं लेकर अंदर चलता हूँ। अब काफ़ी देर से यहाँ पर बैठी हुई है, मैं परेशान हो गया था, पता नहीं आपको क्या हो गया है। तो ये बात सुनकर ना तो मतलब आंचल हैरान भी थी और खुश भी, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो सीने पर हाथ रखते हुए कहती है थैंक गॉड ये सपना था, oh my God। तो ड्राइवर बोलता है चले अंदर। तो आंचल बोलती है हाँ
तो आँचल जो है वो ड्राइवर के साथ में खुश होते हुए अंदर जाती है। जैसे ही वो अंदर पहुँचती है ना, हॉल में बैठी हुई थी प्रीति, और प्रीति को देख कर आँचल कहती है प्रीति दी। तो प्रीति उसकी आवाज़ सुनते ही ना आँचल को देख कर कहती है आँचल। तो वो एकदम से खड़ी होती है और आँचल भागते हुए ना प्रीति के सीने से लग जाती है, कहती है प्रीति दी, प्रीति दी, प्रीति दी, प्रीति दी। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आपसे मिल रही हूँ। तो प्रीति भी उसको टाइटली हग कर लेती, उससे बोलती है ओ मेरा बच्चा, कितने टाइम बाद तुझे देख रही हूँ, आई मिस यू सो मच। तो बोलती मैंने भी आपको बहुत याद किया प्रीति दी। तो बोलती कितनी देर लगा दी तूने आने में, तुझे पता है मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। तो बोलती है मैं वो। तभी ड्राइवर बोलता है ले तो मैं कब का आया था, इनको ये गाड़ियाँ पड़े पड़े सो रही थी, मैं कब से इनको आवाज़ें दे रहा था। तो बोलती है आंचल तुम सो गई थी। तो बोलती है आई एम सॉरी प्रीति दी, वो पता नहीं मुझे पता नहीं कब मेरी आँख लग गई, मुझे समझ ही नहीं आया। तो बोलती पागल, ऐसे नहीं सोया करो, वो तो मेरा ड्राइवर था, कहीं और किसी और गाड़ी में होती और ऐसे सो जाती तो बोलती थी अब ऐसे तो मैं नहीं सोती हूँ, पता नहीं कैसे आँख लग गई थी, बट आगे से मैं केयरफुल रहूँगी। तो बोलती बिल्कुल रहना। तभी ड्राइवर कहता है मैम ये सामान। तो प्रीति बोलती है हाँ इसे रख दो यहाँ पर। तो ड्राइवर बोलता है ठीक है। तो ड्राइवर वो सामान रख कर वहाँ से चला जाता है और आंचल को पकड़ कर प्रीति उसे बिठाते हुए कहती है बोलो क्या लेकर आऊँ तुम्हारे लिए, चाय कॉफ़ी क्या क्या लेके आना है। तो बोलती दी कुछ नहीं लेके आना है, बस मुझे ये बताओ आर्या जी कहाँ है। तो ये बात सुनते ही प्रीति जो कहती है वो आर्या तो नहीं है। तो बोलती क्या मतलब नहीं है, कहाँ है वो, आपको पता है मैं उनसे मिलने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बोलती है मुझे पता है तुम उससे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, बट अभी तुम्हें उससे मिलने के लिए ना 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो बोलती है ऐसा क्यों। तो बोलती है क्योंकि आर्या अपने गांव गई है, आई मीन गांव गई नहीं है, गांव में ही है वो काफ़ी टाइम से, यहाँ वो कभी कभी आती है मुझसे मिलने के लिए, बट मैंने उसे मतलब उसे पता है कि तुम आने वाली हो, तो हो सकता है वो कल तक या परसों तक आ जाएगी गांव से। तो आंचल ये बात सुनकर कहते क्या यार। तो प्रीति बोलते क्या हुआ। तो बोलते क्या क्या हुआ, मैं कितनी खुश थी, मुझे लगा था मैं आर्या जी से आते ही मिलूँगी, उनको एकदम से हक कर लूँगी, बट यहाँ पर तो वो है ही नहीं। तो प्रीति बोलती कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो, अब तुमने 4 साल इंतज़ार किया है तो 1-2 दिन का वेट नहीं कर सकती तुम उसके लिए। तो बोलती आर्या जी के लिए तो मैं सदियों का वेट कर लूँ, 1-2 दिन की बात क्या है। तो प्रीति ये बात सुनते ही कहती क्या कहा तुमने। तो बोलते नहीं मेरा कहने का मतलब है कि हाँ मतलब 1-2 दिन की बात है तो ऑफ कोर्स मैं वेट कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, ज़रूर कर सकती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो अपनी अंदर के इमोशंस को ना छिपा लेती है, लेकिन प्रीति ने उसकी बात सुन ली थी, पर प्रीति उस वक्त ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती और कहती है अच्छा चलो तुम थक गई होगी, जाके रूम में शावर ले लो और फिर डिनर करते हैं। तो बोलती है हाँ डिनर तो करते हैं। तो फिर ऐसा कहते हुए ना वो खड़ी होती है, लेकिन अचानक से ना वो प्रीति को देखती है पलट के। तो प्रीति उससे बोलती क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो मुझे। तो बोलती है प्रीति दी आपसे मैं कुछ पूछूं, आप मुझे बताओगे। तो प्रीति बोलती है हाँ पूछो, क्या बताना है, मतलब क्या पूछना है। तो बोलती है प्लीज़ माइंड मत करना, बट मैं ऐसे पूछ रही हूँ जो आर्या जी हैं। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है आर्या जी की मतलब इन 4 सालों में उनकी लाइफ में कुछ डिफरेंट हुआ है क्या। तो प्रीति बोलती है मतलब मैं समझी नहीं। तो बोलती है नहीं मतलब लाइक उनकी लाइफ में तो यहाँ पर ना आंचल उससे पूछना चाह रही थी कि क्या आर्या की सगाई या शादी ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ये बात पूछने में वो थोड़ी ना हिचकिचाहट सी हो रही थी, वो प्रीति के सामने अच्छे से बोल नहीं पा रही थी। तो प्रीति बोलती है क्या हुआ आंचल, क्या पूछना चाहती हो, क्लियरली पूछो। तो आंचल बोलती है नहीं मैं पहले शावर लेके आती हूँ और उसके बाद खाना खाने के बाद बात करते हैं। तो बोलती है अच्छा ठीक है जाओ तुम रूम में जाओ। तो बोलती है उसी रूम में जाऊँ जिसमें पहले थे। तो बोलती है हाँ उसी रूम में जाओ, वो रूम तुम्हारा ही है, तुम्हारा और आर्या के लिए। तो बोलती है मेरे और आर्या जी के लिए। तो बोलती है हाँ तुम्हारे लिए, जाओ। तो बोलती है ठीक है प्रीति दी। तो ना अपना बैग उठाती है और सीधा अंदर चली जाती है, और उसको देखकर जो प्रीति है ना वो स्माइल करती है, और स्माइल करते हुए ना अपना फ़ोन उठाकर कहती है हेलो आर्या। तो आर्या बोलती है हाँ।
तो बोलती है हाँ चल आ गई है। तो आर्या ये बात सुनती है एकदम से अपने चेयर से खड़ी होती है, कहती है सच में? तो बोलती है हाँ। तू कब आ रही है? तो बोलती है मैं बस आ रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ उससे मिलने के लिए। तो बोलती है हाँ आ जा, वो भी तो उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार बैठी हुई है। तो बोलती है हाँ मैं जल्दी आऊँगी। तो फिर ना प्रीति कॉल कट कर देती है। आंचल अपना शावर वावर ख़त्म करती है और उसके बाद तैयार होकर आती है रूम से बाहर। प्रीति ने ऑलरेडी डिनर लगा दिया था और आंचल को देखकर वो कहती है आओ आंचल, डिनर रेडी है, आ जाओ। तो आंचल आती है और बैठ जाती है चेयर खींच कर। तो प्रीति उससे कहती है चलो शुरू करते हैं। तो आंचल जो है वो अपना डिनर स्टार्ट करती है और उसके बाद ना ये दोनों खाना खाते खाते ऐसी बातें करते हैं। तो ये बातों में जो आंचल है ना वो प्रीति की तरफ देखती है और फिर कहती है दी आपसे एक बात पूछूं? तो बोलती हाँ पूछो। तो बोलती दी आपने शादी नहीं की अभी तक? तो उसकी बात सुनकर प्रीति उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहती है ये अचानक से तुम्हें मेरी शादी में क्या इंटरेस्ट आ गया आंचल? तो आंचल बोलती है नहीं मतलब ऐसे पूछ लिया ना, मतलब मैंने मतलब गांव वगैरह में तो अक्सर लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है, आप तो इतने बड़े हो गए हो, तो मतलब ऐसे पूछ रही थी। तो प्रीति मुस्कुराते हुए कहती है हाँ तो मैं गांव में थोड़ी हूँ। तो बोलती नहीं मतलब फिर भी शहरों में भी लड़कियां एक टाइम के बाद शादी कर ही लेती है ना, मतलब फैमिली का प्रेशर वगैरह होता है, तो इसलिए पूछ रही थी मैं आपसे। तो बोलती है नहीं मेरी शादी नहीं हुई और मुझे प्रेशराइज़ करने वाला कोई है भी नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी की मालकिन हूँ। और रही बात शादी की, तो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती। तो बोलती है इसका मतलब आप सारी ज़िंदगी अकेले रहोगे? तो बोलती है हाँ अकेले तो नहीं, हाँ होगा तो मैं एक बेबी एक जो बच्ची है वो अडॉप्ट कर लूँगी आगे फ्यूचर में और उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूँगी, बट शादी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे शादी करनी है, क्योंकि शादी करने के बाद ज़िंदगी झंड हो जाती है। तो हाँ चलिए बात सुनकर कहती है सच में शादी के बाद ज़िंदगी झंड हो जाती है? तो प्रीति बोलती है और नहीं तो क्या, पति की बातें ये सब को सब मुझसे नहीं सही जाएंगी। मैं तो अगर शादी कभी गलती से कर भी ली होती ना मैंने, तो उसको मार के घर से बाहर निकाल देती अगर उसने हुक्म चलाया होता तो वहाँ चल जो वो हंसने लग जाती है और वह कहती है ऐसी बात नहीं है दी, वैसे लाइफ पार्टनर भी अच्छा होता है अगर अच्छा हो तो उसकी बातें सुनकर ना प्रीति कहती है क्या बात है आंचल, 4 साल में काफ़ी बदल गई हो, मतलब ऐसी बातें, लाइफ पार्टनर शादी, बहुत बदल गई हो बेटा। तो बोलते क्यों नहीं बदलूंगी दी, अब आर्या जी ने मुझे बदलने के लिए तो डाला था वहाँ पर, भेजा था, तो चेंजेस तो आएंगे ना मेरे अंदर। तो बोलती एक बात बोलूँ हाँ चलो, तुम्हारे अंदर ये सारे बदलाव देख कर ना मैं जितनी खुश हूँ ना, मुझसे 100 गुना खुश ना आर्या होने वाली है। वो तुम्हारा ये जो रूप उसने देखा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सब 1 साल में एक बार मिलने जाती थी कुछ देर के लिए, लेकिन अभी जब से तुम आई हो, तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारा बात करने का स्टाइल जो तरीका है, सब कुछ सुनने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्या तो बेहोश ही होने वाली है। तो आंचल हंसते हुए कहती है ऐसा क्या? तो बोलती बिल्कुल देख लेना वो बेहोश हो जाएगी तुम्हें देखते ही, मतलब क्या बातें करने लग गई हो तुम। तो बोलती चलो कोई बात नहीं। आर्या जी ने आज तक आंचल का ये मासूम सा चेहरा और मासूम सी बातें ही सुनी थी, थोड़ी डिफरेंट आंचल देखेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो बोलती हाँ बिल्कुल, चलो बातों में वक्त ज़ाया मत करो, डिनर ख़त्म करो जल्दी से। तो उसके बाद इनका डिनर जो है वो ख़त्म होता है और जो आंचल है ना वो आती है किचन में, जहाँ पर प्रीति ऐसे बर्तन साफ़ कर रही थी। तो कहती है अरे प्रीति दी आप क्यों कर रहे हो, आप कोई और काम कर लो, लाओ बर्तन मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो बर्तन उसके हाथ से खींचने लग जाती है ना। तो प्रीति कहती है अरे नहीं आंचल क्या कर रही हो, मैं कर लूँगी साफ़, तुम जाओ रूम में जाके आराम करो। तो बोलती क्या दी आप तो मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हो, क्या मुझे अपना मेहमान समझते हो, छोटी बहन जैसा नहीं। तो बोलती अरे पागल ऐसी बात नहीं है, वो तुम आज आई हो ना तो मैं तुमसे कोई काम नहीं करवाना चाहती, चिंता मत करो, जितने दिन यहाँ पर रहोगी ना बेटा अब तो तुमने यहीं रहना है, देखना घर के सारे काम करवाऊंगी, झाड़ू पोछा सब कुछ, खाना बनाने से लेकर पोछे तक। तो ये बात सुनकर आंचल हंसते हुए कहती है हाँ बिल्कुल करा लेना, और मुझे ये सब काम करने में कोई एतराज़ भी नहीं है। तो बोलती है एतराज़ होगा बेटा तब भी डंडे से मार मार के कराऊंगी। तो आंचल बोलती है करा लेना, आखिर दी हो आप मेरी, इतना हक बनता है आपका।
तो प्रीति ये बात सुनकर ना आंचल की ओर बड़े प्यार से देखती है और उसको ना एकदम से ना ऐसे पकड़ के सीने से लगा लेती है। और जब उसको ऐसे सीने से लगाती है ना तो आंचल थोड़ी सी ना मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि मतलब क्या हो गया प्रीति को। तो बोलती है दी, तो वो पीछे होती है और आंचल जो है ना वो प्रीति की आंखों में देखती है। प्रीति की आंखें भर आई थी। तो बोलती दी क्या हुआ, आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो। तो बोलती है तूने इमोशनल कर दिया पागल। तो बोलती दी मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको। तो बोलती है नहीं, आज तक कभी भी ऐसे किसी की बड़ी बहन होने का मतलब ऐसे मैंने फील नहीं किया, पर जब से तू आई है ना तूने कुछ नहीं, चल छोड़। तो बोलते क्या दी आप तो इमोशनल हो गए, आप चुपचाप बर्तन धो लो अपने। तो बोलती है हाँ धो रही हूँ, तू जा अपने रूम में। तो बोलती ठीक है दी, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। तो बोलती गुड नाइट। तो उसके बाद आंचल जो है वो चली जाती है रूम में। रूम में जाकर बेड पर लेटती है। बेड वही था, उस बेड पर लेट कर ना बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरती है, महसूस करती है और पुराने दिनों को याद करती है। उसी बेड पर बैठकर आर्या ने पहली बार आंचल को पढ़ना लिखना सिखाया था। उसी बेड पर उनकी कुछ मस्ती भरे पल थे, कभी एक दूसरे को गुदगुदी करना, कभी लड़ना झगड़ना। तो वो चीज़ है ना वो याद कर रही थी, उसे एक एक सीन उस रूम में आर्या के साथ याद आ रहा था। वो पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी और आंचल यूं ही खड़े खड़े मुस्कुराती रहती है। फिर वो न जाती है उस कबर्ड के पास जहाँ पर एक बार आर्या अपने कपड़े निकाल रही थी और वो आंचल से टकराई थी और फिर उसने आंचल को अपनी बाहों में एकदम से थाम लिया था। इन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ था। उस सीन को याद करके ना आंचल बहुत मुस्कुराती है, उस कबर्ड को ऐसे बहुत प्यार से हाथ लगाकर उसे चूम लेती है। और रूम में ना वो हर एक चीज़ को ऐसे हाथ लगा लगा कर, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें नई थी तो कुछ चीज़ें पुरानी थी जब आंचल वो जगह छोड़ कर गई थी। तो वो सारे पलों को याद करती रहती है और ऐसे याद करते करते ना अचानक से उसे कुछ दिमाग में आता है तो कहती है आर्या जी। तो ऐसा बोलते हुए ना वो अपने फ़ोन उठाती है, उसमें से आर्या का नंबर लगाती है। फ़ोन इस बार स्विच ऑफ नहीं बल्कि इस बार तो नंबर लग रहा था। कॉल जा रही थी बट कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। आंचल के बगल में आर्या का फ़ोन पड़ा हुआ था, लेकिन आर्या फ़ोन उठा नहीं रही थी। उस बजते हुए फ़ोन को देख कर ना बस वो मुस्कुरा रही थी और कहती है मुझे पता है आंचल, तुम बहुत एक्साइटेड हो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत खुश हूँ, बट मैं ये फ़ोन पे बात करके इस खुशी को गंवाना नहीं चाहती। मेरी एक्साइटमेंट शायद थोड़ी कम हो सकती है, इसलिए मैं तुमसे डायरेक्ट आके मिलूँगी, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊँगी, ताकि तुम भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन रहो। थोड़ी सी तुम्हारी बेचैनी मुझे देखने को मिले और मुझे खुशी मिले। तो आर्या जो थी ना वो आंचल का फ़ोन ही नहीं उठाती और आंचल परेशान होते कहती है क्या कर रही हैं आर्या जी, कभी फ़ोन उनका स्विच ऑफ आता है, कभी फ़ोन नहीं उठाती हैं, क्या यार। तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम से ना पीछे पलटती है कि उसकी नज़र पड़ती है कि विंडो के पास दीवार से ना टिकी हुई खड़ी हुई है आर्या, और ये देखकर वो हैरान रह जाती है। तो उसकी आंखें ऐसी खुली की खुली और चेहरे पर स्माइल, और वो कहती है आर्या जी। तो आर्या आंचल की ओर स्माइल करते हुए कहती है क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा, तो तुम ही मुझे याद कर रही थी, मुझे तुम्हारी याद नहीं आई। तो आंचल कहती है आर्या जी आप यहाँ कब। तो बोलती है तुम्हारी याद खींच लाई मुझे, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। तो आंचल बोलती है मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा याद किया, बहुत मिस किया। तो आर्या बोलती है अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तो आंचल बोलती है मैं कब आपको छोड़ के गई थी, आपने ही मुझे ज़बरदस्ती भेजा था। तो आर्या बोलती है हाँ भेजा था, लेकिन देखो मेरी उस ज़बरदस्ती का कितना अच्छा रिजल्ट निकल के आया है, तुम कितनी बदल गई हो पूरी तरह से। तो आंचल बोलती है हाँ ये बात तो है, बदल तो गई हूँ मैं, बिल्कुल बदल गई हूँ, लेकिन आज आपके लिए मैं आज भी वही पुरानी आंचल हूँ, वही पुरानी आंचल, बिल्कुल वैसी जैसे आपने मुझे उस जगह पर छोड़ा था। तो आर्या बोलती नहीं,
मुझे वो पुरानी आंचल चाहिए भी नहीं, इसलिए उस पुरानी आंचल को लेकर भी मत आना। तो आंचल बोलती है क्यों, क्या आपको उस पुरानी आंचल से नफ़रत है? तो बोलती है नफ़रत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आंचल, वो पुरानी वाली आंचल वापस आए, उसकी कोई भी झलक मुझे तुम्हारे अंदर देखने को मिले। क्योंकि अगर वो वापस आई ना तो वो तुम्हें कमज़ोर कर देगी, तुम्हें फिर से बेबस, लाचार, बुज़दिल बना देगी, एक ऐसी लड़की बना देगी जो कभी खुद के लिए बोल नहीं पाती थी, और वो मैं नहीं चाहती हूँ। तो आंचल ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है चिंता मत करिए, अगर आप नहीं चाहती हैं तो वो आंचल कभी वापस आएगी भी नहीं। तो आर्या बोलती है सच? तो बोलती है बिल्कुल सच। तो ये बात सुनकर आर्या जो मुस्कुरा जाती है। आर्या अभी भी दीवार से लगी खड़ी थी ना, तो हमारी आंचल जो है ना वो मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ को आर्या के से साइड में लगा देती है। उसके हाथ लगाते ही आर्या उसकी तरफ देखती है और आंचल उसको बहुत प्यार से देखती है। उसकी निगाहें कुछ अजीब सी थी उसकी तरफ। तो आर्या उससे बोलती क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो आंचल बोलती है देखने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी इतने वक्त से नहीं देखा है मैंने आपको जी भर के। तो बोलती है अब तो वापस आ गई है ना, तो देख लेना जितना देखना है। तो बोलती है वो तो मैं देख ही लूँगी, और मैं नहीं देखूँगी तो कौन देखेगा? तो बोलती क्या मतलब? तो बोलती है मुझे आपसे कुछ कहना है आर्या जी। तो बोलते क्या कहना है? तो बोलती है बहुत कुछ कहना है। तो आर्या बोलती है क्या कहना है? तो बोलती है बहुत कुछ। तो बोलती है जैसे कि? तो बोलती है बताऊँ आपको? तो बोलती है हाँ बताओ। तो आंचल जो है ना वो अपने एक हाथ को ना आर्या के ऐसे ना सीने पर ले जाती है, धीरे धीरे उस हाथ को सीने से ऐसे ऊपर की ओर चढ़ाते हुए उसके शोल्डर पर रखती है, और फिर उसके शोल्डर को ऐसे कस के पकड़ते हुए अपने दूसरे हाथ को भी इसके दूसरे शोल्डर पर रखती है। तो आर्या ही देख कर उसकी ओर पर देखते हुए कहती है क्या कर रही हो आंचल? तो आंचल कहती है मैंने कहा ना मुझे आपसे कुछ कहना है। तो बोलती है हाँ तो कहो, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? तो बोलती है चुप रहिए, बस चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो मेरी बस बात सुन लीजिए। तो बोलती है हाँ बोलो क्या कहना है। तो आंचल जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर उचकते हुए ना आर्या की आंखों में देखती है, आर्या उसकी आंखों में देखती है, और आंचल कहती है आई लव। तो वो इतना बोलती है ना, वो यूँ बोलने ही वाली थी ना कि एकदम से आंचल का फ़ोन बजता है। आंचल की फ़ोन बजते ही, रिंगटोन की आवाज़ सुनते ही आंचल का एकदम से ना ध्यान टूटता है, और वो देखती है कि वो जहाँ पर ऐसे उचक कर कुछ आर्या को बोलने वाली थी ना, वहाँ पर तो आर्या एक्चुअल में है ही नहीं, वो बस दीवार के पास खड़ी हुई है। वो चारों तरफ घूमती है पर उसे आर्या कहीं नज़र नहीं आती। तो कहती है आर्या जी, आर्या जी। तो वैसे ना बोलती है कि उसकी रिंगटोन बार बार बजे जा रही थी। तो कहती है और ये, तो वो एकदम से ना अपने फ़ोन को निकालती है। फ़ोन आ रहा था काजल का। तो काजल का फ़ोन देखकर कहती है ओह शिट, इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। अरे ये यार फिर से। तो आंचल ऐसा बोलते हुए ना फिर फ़ोन को उठाती हुए कहती है हेलो। तो काजल बोलती है हाय आंचल। तो बोलती है हाय आंचल की बच्ची, अब फ़ोन कर रही हो मुझे? तो बोलती सॉरी 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 यार, क्या बताएं तुझे यार, हम तो उससे मिलने आए थे, पर जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तू निकल चुकी थी वहाँ से। तो बोलती क्या निकल चुकी थी? झूठे कहीं के, मुझे बोल रहे थे मिलने आओगे, कहाँ मिलने आए तुम मुझसे? तो सपना फ़ोन छुड़ाते हुए कहती है यार ऐसी बात नहीं है, हमने कहा था कि मिलने आएंगे बट वो काम पड़ गया, हम थोड़ा लेट पहुँचे और तू तब तक वहाँ से निकल चुकी थी। हमने तुझे बाद में फ़ोन भी किया लेकिन तेरा फ़ोन लग नहीं रहा था, नॉट रीचेबल बता रहा था। तो आंचल बोलती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, बट तुम लोगों को गलत टाइम पे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ी देर बाद फ़ोन नहीं कर सकते थे? तो बोलते क्यों, क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हमने गलत टाइम पे फ़ोन कर दिया? तो बोलते अब कर दिया तो कर दिया, सारा मूड ख़राब कर दिया। तो ये बात सुनकर सपना बोलती है आय हाय, कहीं तू अपनी आर्या जी को किसी उसी तो नहीं करने वाली थी जो हमने बीच में डिस्टर्ब कर दिया? तो बोलती शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन्हें किस नहीं करने वाली थी, बस उनको आई लव यू बोलने वाली थी, बट तुम लोगों ने बीच में सारा मामला ख़राब कर दिया। तो ये बात सुनकर सपना कहती क्या सच में तू उनको
1 मिनट, तू प्रपोज करने वाली है क्या आर्या को, आई मीन आर्या जी को? तो बोलते यार क्या बताऊँ तुम लोगों को। तो बोलते क्या हुआ? तो काजल बोलती तुम क्या उससे पंचायतें करी जा रही हो, फ़ोन स्पीकर पर डालो, मुझे भी बात करनी है। तो सपना बोलती है अच्छा 1 मिनट। तो सपना जो है ना स्पीकर पर डालती है, और स्पीकर पर होते ही ना काजल बोलती है हाँ चल मुझे भी बताओ क्या बात कर रही हो। तो बोलती क्या बताऊँ यार, यार तुम लोगों को एक बात बोलूँ, मैंने जब आ रही थी ना तो मैंने बहुत भयंकर सपना देखा। तो सपना बोलती है क्या सपना देखा? तो वो ना सपने के बारे में बताती है। तो काजल बोलती है ओ माय गॉड इतना भयंकर सपना। तो आंचल बोलती है हाँ नहीं तो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती मेरी हालत कितनी बुरी थी उस सपने को देखकर। वो तो शुक्र मनाओ सपना, अगर हकीकत होती मेरी तो जान ही निकल जाती यार। तो सपना बोलती है अच्छा ठीक है वो एक ड्रीम था, भूल जाओ उसे, लेकिन आगे क्या सोचा है तूने? तो बोलती सोचा क्या, आर्या जी यहाँ पर है नहीं, वो अपने गाँव में शायद कल या परसों आएंगे। फ़ोन लगा रही हूँ, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, पहले स्विच ऑफ बता रहा था फ़ोन उनका। अब बस वेट ही कर सकती हूँ और सिर्फ सपने देख सकती हूँ। तो काजल बोलती है आए हाय सपने, अभी से सपने देखने लग गई तू? तो बोलती सपने तो देख सकती हूँ, अब क्या कर सकती हूँ। तो पता है अभी इतना अच्छा सपना देख रही थी लेकिन बीच में तुम लोगों ने भाजी मार दी मेरी। तो बोलती क्या बोल रही है यार, ऐसा क्या देख रही थी तू? तो काजल को बोलती है यार मैं आर्या जी को मिस कर रही थी तो मुझे ऐसे फील हुआ कि वो रूम में खड़ी है, मुझे सपने और हकीकत में फ़र्क समझ नहीं आया और मैं उनको उनको आई लव यू बोलने वाली थी। तो सपना बोलती है आए हाय लड़की को ज़्यादा रोमांटिक हो रही है, सपनों में हिलू हिलू। तो बोलती है यार पूरी बात सुनना, काय का हिलू हिलू। तो बोलती है अच्छा सुना, आई लव यू बोला तूने सपने में सही? तो बोलती कहाँ बोल पाई, बीच में तूने फ़ोन कर दिया, टांग अड़ा दी, सारा सपना टूट गया मेरा, बीच में ख़त्म हो गया। मैं इतना गुस्सा आ रहा ना तेरे ऊपर, मैं बता रही हूँ तेरा सर फाड़ दूंगी। तो सपना बोलती है अरे 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 गदा तेरी भीम, शांत 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 शांत, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तू सपने में अपनी आर्या जी के साथ इतनी बिजी थी और इतना रोमांटिक सीन चल रहा था, वरना तुझे लगता है कि मैं 2 प्रेमियों के बीच में आने वाली हूँ? ना कभी नहीं, ऐसा पाप तो मैं कभी ना करूँ। तो बोलती है अच्छा चलो छोड़ो वो सब, ये बताओ कि मुझसे मिलने कब आ रहे हो? तो बोलती है तू बता कब आए, वैसे तेरे चक्कर में हम भागे भागे इस शहर से दूसरे शहर गए थे, लेकिन हमारा तो सारा सफ़र ही बेकार चला गया, तू निकल चुकी थी वहाँ से। तो बोलती है हाँ तो गलती मेरी थोड़ी है इसमें। तो बोलती है तो किसकी गलती है? तो बोलती है यार मेरी गलती थोड़ी है। तो काजल बोलती है अरे क्या कर रहे हो, बहस क्यों कर रहे हो तुम दोनों, खामखा क्यों लड़ रहे हो? तो सपना बोलती लड़ थोड़ी रहे हम, बात कर रही हूँ मैं। तो फिर काजल बोलती है अच्छा तो आंचल फिर तुमने क्या पक्का कर लिया है कि मतलब आर्या जी आएंगी तो तुम मतलब उनको प्रपोज आई मीन उनको अपने दिल की बात कह दोगी? तो आंचल बोलती है यार तो ऐसे मुस्कुराती है ना। तो सपना बोलती है अब बोल भी दे। तो बोलती है यार मैंने एक्चुअली सोचा तो है पर 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 तो सपना बोलती है अरे पानी पी ले पानी पी ले। तो बोलती है हाँ 1 मिनट। आंचल जो है ना वो फिर पानी पीती है, पानी पीने के बाद कहती है यार मैंने क्या बोलूँ, मैंने सोचा तो है कि मैं आर्या जी को अपने दिल की बात कह दूँ, पर सच बोलूँ तो मुझे ना बहुत अंदर से ना घबराहट हो रही है। तो काजल बोलती किस बात की घबराहट? तो बोलती यार मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके सामने मैं नर्वस ना पड़ जाऊँ, मैं घबरा ना जाऊँ, पता नहीं मैं उनसे अपने दिल की बात कह भी पाऊँगी कि नहीं कह पाऊँगी। तो सपना बोलती है देखो ऐसा घबराने से कुछ नहीं होगा और हिम्मत रखो, अंदर से हिम्मत जुटाओ और फैसला कर लो अंदर से कि तुम्हें प्रपोज करना है तो करना है। तो मैं एक बार बस उन्हें अपने दिल की बात बक देनी है, बाकी फैसला उनके हाथ में छोड़ देना, ठीक है? तो बोलती यार फिर सीरियसली यार बहुत डर लग रहा है। तो बोलती घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, एक बार हिम्मत करके देखो। और देखो जब तक हम किसी से प्यार का इज़हार नहीं करते हैं ना तो ऐसा होता है, पहली बार में सबको लगता है। अब इसको देख लो सपना को, इसको भी बहुत डर लग रहा था, इसने पता है कभी मुझसे अपने प्यार का इज़हार नहीं किया था। वो तो मैं थी जो इसकी फीलिंग्स को समझती थी, तो मुझे पता लग गया था, वरना ये भी बहुत फट्टू थी। तो सपना बोलती यार ऐसे तो मत बोलो, मैं फट्टू तो नहीं थी। तो बोलते रहने दो, 1 नंबर की फट्टू थी तुम। वो तो मुझे एहसास ना होता ना, मैंने सामने से पहल ना की होती तो तुम सारी ज़िंदगी ऐसे मुँह देखती रहती, कभी मुझसे अपने प्यार का इज़हार ना करती। तो सपना बोलती है अच्छा ठीक है ना, अब क्या सारी उसके सामने बेइज्जती करनी है मेरी? तो बोलते गाइज तुम लोग क्यों अब बहस कर रहे हो, यहाँ मेरे प्यार की बात चल रही है, तुम लोग अपनी पंचायत लेके बैठ गए। तो काजल बोलती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं,
हम देखेंगे तो उससे मिलने का जल्दी हो सकेगा तो। और तू बस अपने फैसले पर टिकी रहना, जैसे आर्या जी आए मौका देकर उन्हें अपने दिल की बात बता देना, ठीक है, देर मत करना। तो बोलती है अच्छा ठीक है बता दूंगी। तो काजल बोलती है बता दूंगी नहीं, बताना पड़ेगा। तो फिलहाल ये वाला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मैं वापस आऊँगी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। पर आज का एपिसोड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब आंचल तो वही पूरी बदल गई। अब देखते हैं आर्या के आते ही वो प्यार का इजहार करती है कि नहीं करती है। और शुक्र मना लो, चलो लोग काफ़ी दुखी हो रहे थे कि आर्या की सगाई हो गई, आर्या ने धोखा दे दिया, वही सपना था। आर्या ने कोई धोखा नहीं दिया। वरना आर्या क्यों धोखा देगी? पहली बात तो उसने कभी आंचल को बताया ही नहीं कि वो उससे प्यार करती है। तो यहाँ पर ना आंचल को पता है, तो धोखे वाली तो बात ही नहीं हो सकती ना कोई। पर ठीक है, जो भी है जैसा है, जैसी आर्या आएगी अब आगे वाला सीन मज़ेदार होने वाले हैं जब आर्या आएगी तो, ठीक है।